आज हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छी कथा कह के चल रहे हैं, जी जान से परिश्रम कर रहे हैं, जरा से किसी को कठोर वचन कह दिया, कथा सब भूल जाएंगे, बड़ा क्रोधी है महात्मा। ये तो और तो सब ठीक है, मतलब कथा होता तो सब ठीक है, लेकिन इतना क्रोध ठीक नहीं है महात्मा का। साधु को इतना क्रोध, और तुम क्रोध करो, साधु क्रोध न करे। हाँ, ट्रेन में लोग हमको कभी कभी ऐसा हुआ है, साधु वेश भाई है हमारा, समझे, तो किसी ने जगह होगा नहीं दिया, हमने कहा भैया थोड़ा सा, कहा महात्मा है, दूसरे की जगह छीनना चाहते हैं, और टांग पसार के बैठा हुआ है। हम कहे ठीक है भैया, महात्मा इसका दंड भोगेंगे, खड़े रहे, महात्मा है इसका दंड भोगेंगे, खड़े नहीं, तुम गाड़ी रखो, हम सुनेंगे, चूंकि हम महात्मा हैं, समझो। तनिक सा कठोर वचन कोई कह दे, महाराज जी ये साधु का जीवन बड़ा विलक्षण जीवन है। हाँ, हमसे कहते महाराज ऐसे साधु कि तुम कैसे, तुमने अपने को देखा है भाई, अपने गिरेबान में हाथ डाल के देखो जरा सा। कहे महाराज होली इतनी बड़ी लिए रहते हैं, इससे क्या होता है? हाँ, कि तुम कुछ नहीं ले रहते, इससे क्या होता है? हाँ? तुमसे तो अच्छा है कि लिए तो है कि महाराज होली नहीं रहता, नाम हम तुमको नहीं जपता है। हम कह जपता नहीं, कभी तो हाथ डाल के तुमको दिखाने के लिए एक हाथ माला जपेगा कि हाँ वो दिखाने के लिए, हमको दिखाने के लिए जपेगा तो ही उसका कल्याण है, और तुम निंदा करोगे तुम तो नरक में जाओगी, इसमें कोई शक ही नहीं है महाराज जी, है ना। तो एक तनिक सी कोई बात हो जाए, बस उसका ढंढोरा पीटना शुरू हो गया। ये दुनिया है, किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती है महाराज। हाँ, भगवान श्री राम कहते हैं मैं अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट होऊंगा, परिणाम क्या होगा महाराज? चक्रवर्ती जी की मृत्यु हो जाएगी। अब कहें आप नहीं चलोगे तो कि चक्रवर्ती जी को जीवन मिल जाएगा, और मैं प्रविष्ट होऊंगा तो चक्रवर्ती जी की मृत्यु हो जाएगी। सुमंत मेरे पिता, मेरे पितृकल्प, अगर मैं 14 वर्ष के बाद आपकी राय मान करके, पिता की आज्ञा मानकर 4 दिन के बाद सिंगवेरपुर से लौट चलता हूं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लोग कहेंगे चक्रवर्ती जी का सत्य कहां रहा, लौटा लिया, सत्य कहां रहा? मृत्यु हुई कि नहीं हुई? मृत्यु कब होती है? कि हम जिंदे हैं, हम मरे नहीं हैं। क्या अगर तुम्हारा अपयश हो रहा है, तुम्हारी अपकीर्ति हो रही है, तो तुम अपने को जिंदा में समझना। संभावित कहां अपयश लाई, यही चौपाई है, संभावित कहां अपयश लाहू। मैंने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या प्रसंग की, लंबावित कहां अपयश लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। इसलिए हमको मत ले चलो। राम जी, लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ कहा है, कठोर कहा है, बहुत कठोर कहा है। भगवान श्री राम को डांटना पड़ा है। लखन कहो पुनि कछु लखन कही, कटु बानी प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। कहते सुमन जी आपको मेरी कसम है, चक्रवर्ती जी से मत कहना। जो लक्ष्मण ने कहा है, सकुचि राम निज सपथ दिवाई, सकुचि राम निज सपथ दिवाई, कि लखन संदेश कही जनी जाई। लक्ष्मण का संदेश मत कहना। राम जी, लक्ष्मण जी ने क्या कहा है, अब मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। एक पद सुना दे रहा हूं। पिताजी ने जैसो कियो, लक्ष्मण कह रहे हैं, तैसो नहीं करे कोई, सुनिए सुमंत जू झूठ प्रेम दर्शाओ ना। भरत है तासु पुत्र
कैकेयी प्रवीण रानी राम यो मोको पुत्र कही कहे चिहाओ ना अवधि पिताय आय या को परशोध लो भरत के निमित्त नेक दयाउर लाओ ना करो जौन ऐसो जन कृपा वृथा जीवन है मंत्री बर फेर नाम लखन कहाऊ ना। भगवती जनक नंदिनी ने श्री सुमित जी का बड़ा आदर करते हुए कुछ कहा है। श्री जनक नंदिनी ने कहा है कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता की तरह हैं, आप मेरे ससुर की भांति हैं। हमने आज तक कभी आपको मुख नहीं दिखाया है, हमने आज तक आपके सामने कभी बात नहीं की है, लेकिन आरती बस सन्मुख भयो बिलग्न मानव तात। मैं इतना निचोड़ कह रही हूं, आर्य पुत्र के बिना, श्री रघुनंदन के बिना जितने नाते हैं वो सारे मेरे लिए व्यर्थ हैं। आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नाथ। भगवान ने कहा सीते लौट जाओ, अगर तुम लौट जाओगी तो चक्रवर्ती जी को सुख मिलेगा। आप कहते हो, आप कह रहे हो, मेरी बात का उत्तर दे दो, फिर मैं लौट जाऊंगी। और समझ के कहना आप प्रभु हैं, आप करुणामय हैं, आप परम विवेकी हैं। ये तीन संबोधन दे रही हैं, प्रभु करुणामय परम विवेकी। मेरे सवाल का जवाब दो है क्या? तीन संबोधन है, तीन प्रश्न है कि तन तजी रहत छाह की नीचे की। क्या शरीर को छोड़कर छाया रह सकती है या उसको रोका जा सकता है? आप कह सकते हो कि जाओ कृपाशंकर तुम जाओ, तुम्हारी छाया को पकड़ लिए, रोक सकते हो? तन तजी रहत छाह की नीचे की प्रभा जाय कह भानु बिहाई अकह चंद्रिका चंद्र तजी जाई। बताइए आप बड़े प्रेम से और बड़े ओजस्वी शब्दों में महारानी ने प्रश्न किया है। भगवान चुप हो गए, भगवान कुछ नहीं बोले, मारो कोई उत्तर ही नहीं। बर बस राम सुमंत्र पठाए असुर सरि तीर राम तब आए। राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को भेजा, रोते हुए सुमंत्र को भेजा, बालकों की तरह करुण कंदन करते हुए सुमंत्र को भेजा। असुर सरि तीर आप तब आए। राम जी कैसे आए? राम जी कैसे आए? सुमंत्र को विदा करके आए, और जब यहां आए तो मांगी नाव, अरे मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने कहा केवट नाव मानय, नाव ले आओ। केवट ने कहा मैं नहीं लाता, ऐसे कह रहा है, मैं नहीं लाता। क्यों नहीं लाते? कि तुम्हारी बात मैं जानता हूं, सब तुम्हारा रहस्य जानता हूं। क्या रहस्य जानते हो? कि आपके चरण कमलों की धूली में बड़ा महत्व है। रावर दोसन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। आपके चरण कमलों की धूली मनुष्य बना देती है। मानुष करणी मूरी कछु अहली। एकदम ठीक कह रहा है महाराज की, कि आपके चरण कमलों के धूली से मनुष्य मनुष्य बन जाता है। चरण कमलों की धूली से कौन ऐसा
है जो धूरी प्राप्त कर ले मनुष्य ने बन जाए। मैं नहीं लाता, मैं नहीं लाता। सियाराम जी फिर कैसे लाओगे कि अपना चरण कमल धुला लो, मैं ला लू। बोला जाओ प्रभु पार अवसी गा चहू, तुम वही पद पदुम पखारन कहू। मुझे अपना चरण धोने के लिए कहें, तो कहें अगर न धुलाओ मैं तो क्या फिर रास्ता है पार तो आप हो जाओगे। कैसे कहो वो हम जानते हैं, यही घाट से थोड़ी की दूरी है, कटिलो जल था देखाई हो जू। वो सभी जी शब्द है। इस घाट से थोड़ी दूर है, कमर तक पारी है, यहां से वहां तक कोई नहीं जानता, हम जानते हैं। आई चले पार कर दे आपको। ऐसा रोड़ा अटकाया है महाराज कि राम जी कभी नहीं जा सकते। क्यों कि कब्र तक जल में चल करके पुरुष को जाने का अधिकार है, लेकिन स्त्री को कब्र तक जल में चल करके जाने का अधिकार नहीं है। उसको इतने जल में जाने का शास्त्र अधिकार देता है। पैदल जब चल के पार करना हो तो स्त्री को केवल इतने जल में यानी घुटने से थोड़ा ऊपर इतने जल में चल करके जाने का अधिकार स्त्री को है। वो कहता कटिलो जल, लगा दिया रोला कि नहीं लगा दिया कि आप दोनों तो चले जाओ, ये कैसे जाए। लेकिन वो कहीं नहीं रहा है। वो कहता हम कुछ नहीं दिखा देंगे, कमर तक पानी है, खुद ही नहीं जाओगे आप। तो फिर कि जाओ प्रभु पार अवसी गा चहू, तुम ही पद पदुम पखारन कहू। तो मुझे चरण धोने के लिए कह दी, और बगैर चरण धोए पार करूंगा नहीं, अपना याद रखना। सुन के वट के श्री राम पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, उतराई चहूं। बस केवल कोई उतराई नहीं चाहता मैं, खाली चरण धोऊंगा। उतराई बिल्कुल नहीं चाहता, कुछ तो लोगे। तो उसी में लिखा है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव। इत मने इस तरफ गंगा के इस बार चढ़ने के पहले, और उत उस तरफ के नाथ उत क्या है बोलो ना। आप कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे। वो कह रहा नाथ उत, ये इत उत की बोली है कि नहीं भाई। अरे तो बैठ जाओ, उतर न जाओ, बोली है कि नहीं कहीं। इत उत भाग चले किल का तो मुख, कैसा है। इत उत अवसर पाय तन नाथ। हम तोड़ नहीं रहे महाराज, हम तोड़ नहीं रहे। नाथ उत शब्द पूरा होगा कि नहीं होगा। नाथ उत राई चहू, और इसके लिए प्रमाण कि मोहि राम राउरियान। आपकी कसम है मुझे, और आपकी नहीं, आपके बाप दशरथ की कसम है। क्या इस तरफ चरण कमल धोकर के ही चढ़ाऊंगा, और उस तरफ राई नहीं लूंगा या उतराई नहीं लूंगा, इसकी कसम। लक्ष्मण जी महाराज ने धीरे से इधर से खींचना चाहा, हाथ गया तरकस पर। अभी मारता हूं उसको, मेरे बाप तक पहुंच गया। अब मेरे ठाकुर से इतना निजोड़ी कर रहा है, कोई बोल सकता है इनके सामने। तो उसने कहा कि हम क्या करें, अब तुम मार डालेंगे मुझको। तो राम जी से कहने बचाओ, कहें बचाना, प्रार्थना तो मैं करने नहीं जानता, प्राण की प्रार्थना करूं। तो क्या करता है, कहे हाँ हाँ मारिए मारिए, मैं जाऊंगा। बरुती रमा रहु लखन, हाँ मारिए मारिए। बरुती रमा रहु लखन पे, जब लगी न पाऊं पखारी हूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ।
कृपालु पार उतारी हूं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण तुम इसकी बात को नहीं समझ पाओगे बच्चा, किशोरी जी आप भी नहीं समझ पाएंगे, ये बड़ा विलक्षण भक्त है हमारा, ये तो खाली पैर धोने के लिए कह रहा है, जो कहे वही करूंगा मैं। हंस पड़े भगवान। केवट निहाल हो गया, केवट कृतार्थ हो गया, केवट ने अपने जन्म को सफल माना। ये नाटक हो क्यों रही है आपको मालूम है? हम बता रहे हैं आपसे। केवट को संदेह है कुछ नहीं है, ये नाटक क्यों हो रही है? इस नाटक के होने का कारण क्या है? जब भगवान सुमंत्र को विदा करके आए तो भगवान कैसे आए? भक्त को, रोते हुए भक्त को विदा करके भगवान हंसेंगे? आपको विश्वास है क्या? बोलिए, रोते हुए भक्त को विदा करके भगवान हंसेंगे? भगवान की तो बात छोड़ दो, मेरे ऐसा निष्ठुर कठोर, कभी कोई बड़ा स्नेही भक्त आता है, कभी अलग होता है तो मन रो पड़ता है उसकी रोने की। मैं ऐसे तो रोता नहीं, मैं साधु हूं, बहुत कठोर भी हूं, मेरे में कोमलता का लेश नहीं है महाराज जी। हाँ, लेश होता तो मैं छोड़ ही नहीं सकता था, हाँ एकदम, लेकिन मेरा दिल भर आता है तो मैं सोचता हूं कि प्रभु ये संसारी प्राणियों को छोड़ने में मेरा हृदय भर आता है, और तुम तो परम करुणामय हो। जब सुमंत को रोते हुए तुमने छोड़ा होगा तो तुम्हारी क्या हालत हुई होगी? बोलो। सुमंत को बिना करके भगवान घाट पर आते हैं, सुमंत ने देखा नहीं, उसकी तरफ पीठ, भगवान सुचुक कुचुक करके रो रहे हैं, भगवान की आंखों से मोटी मोटी आंसू निकल रही हैं, और आंसू निकल करके श्यामल कपोल पर आकर के नीचे गिर रही है, और मोटे मोटे आंसुओं की मोटी मोटी निशानी बन गई है। हिचक रहे हैं ठाकुर, और उसी समय केवट के पास आए उसी समय नहीं, क्या है, क्या है? अरे उसके पहले बताओ ना। बर बस राम, अरे बर बस राम सुमंत्र पठाए, अब तुरंत सुरसरी तीर आप तब आए। तो भगवान के श्यामल कपोल पर मोटी मोटी आंसुओं को देखा, अनमने रघुनंदन को देखा, अनमनी सी सीता को देखा, चित्ते लक्ष्मण को देखा, सुमंत दुख के सागर में डूब गया। मेरे आराध्य, मेरे इस घाट पर पहले पहल तुम आए हो, और शायद आखिरी बार भी हो। मेरे दरवाजे पर तुम आए हो, रोते हुए आए हो, और रोते हुए चले जाओ, मेरे जीवन को धिक्कार है। फिर कि मेरे जीवन का एक ही